महाराष्ट्र में महायुति सरकार को लेकर चर्चा होने की उम्मीद के बीच राज्य सरकार के गठन में अभी सस्पेंस कायम है, क्योंकि महायुति में फिलहाल गृह कलेश चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो खबरें हैं कि शिवसेना का सरकार में गृह विभाग को लेकर रुख पूरा है, कड़ा रुख है। अपने निश्चय पर अटल हैं एकनाथ शिंदे और पवार। शायद इसीलिए अंतर्द्वंद की स्थिति बनी हुई है महायुति सरकार में। शिंदे हर हाल में ये चाहते हैं कि शिवसेना को गृह विभाग मिले, लेकिन उसे तो बीजेपी चाहती है और बीजेपी ये विभाग अपने पास ही रखना चाहती है। शायद यही वो वजह है जो अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा कर रही है महायुति सरकार में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आया था। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित गुट में इनके गठबंधन महायुति को 230 सीटें मिली थी, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा मिला। लेकिन फिलहाल क्या होता दिख रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में फिलहाल दबाव की राजनीति की रूपरेखा तय की जा रही है। क्या असल में ऐसा है? तो चलिए विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। रिजल्ट आए क्या है कि राष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर कौन काबिज होगा। कुछ हद तक देवेंद्र फडणवीस के नाम को तय माना जा रहा है, लेकिन अभी भी रार की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। वो बात अलग है कि गद्दी पर कौन बैठने वाला है, ये नाम साफ नहीं है। तारीख तय हो चुकी है, जगह तय हो चुकी है, दिन तय हो चुका है, नक्षत्र पंचांग देख लिए गए हैं। इसी के साथ तय हो चुका है महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का शपथ ग्रहण। लेकिन अफसोस कि महायुति की इस नई सरकार में सिपहसालार अभी संतुष्ट नहीं है। महायुति की नई सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास रहने वाली है, ये तय है, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है। लेकिन कार्यवाहक सीएम शिंदे सरकार में शामिल होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। तो जब से कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा से लौटे हैं, तब से उनका मूड कुछ अलग नजर आ रहा है। सीएम शिंदे कुछ थोड़े से परेशान और थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। कुछ अलग नजर आ रहा है सीएम शिंदे में, और शायद शिंदे गुट कुछ अलग सोच रहा है। ऐसे में समझ ये नहीं आ रहा कि शिंदे सतारा क्यों गए। उनकी तबीयत नासाज बताई गई, उनको थ्रोट इन्फेक्शन बताया गया, लेकिन उन्होंने ये हवाला जरूर दिया कि तबीयत नासाज थी। लेकिन वो बराबर बीजेपी को अपना समर्थन देते दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि गृह मंत्री जो भी फैसला देंगे, प्रधानमंत्री जो भी फैसला देंगे, वो उन्हें मंजूर होगा। उन्हें बीजेपी का सीएम भी मंजूर है। लेकिन ऐसा क्या है जो एकनाथ शिंदे को मंजूर नहीं है, जिसका जिक्र हमने अभी किया? गृह विभाग, जिसका जिक्र वो खुद अपने आप से नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कह रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। ऐसा वो मीडिया के कैमरे से में बताते हुए बच रहे हैं। कई सवाल उन्होंने रिपोर्टर्स ने उनसे किए कि क्या आप गृह विभाग चाह रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस पर कोई बात नहीं कि हाँ, ये जरूर कहते आए, ये बराबर बीजेपी को मैसेज देते नजर आ रहे हैं कि वो हर तरह से बीजेपी के साथ हैं। पर बीजेपी को अपना समर्थन देने वाले शिंदे ये समर्थन केवल कैमरे पर ही दिखा रहे हैं या फिर कैमरे के पीछे की कुछ और कहानी है? दरअसल इसका जवाब समझने के लिए आपको पहले एकनाथ शिंदे का ये बयान सुनना चाहिए। ये देखो, मैं इतना ही कहूंगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा, ये भी मैं बताता हूं। क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है, इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी, अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में
हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे। तो शिंदे कह रहे हैं ये हमारा फैसला नहीं है, हमें क्या मिला, जनता को क्या मिले, ये हमारा फैसला है। तो इस गूढ़ बात को आप भी समझिए, क्योंकि सीएम शिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं, जनता की सरकार हम बनाते हैं और जनता के लिए ही करते हैं काम, आम लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपनी भूमिका एक तरीके से क्लियर कर दी। हमें क्या मिला है ये हमारा फैसला नहीं, जनता को क्या मिले इस पर फैसला है। जनता को मिल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी जिक्र करते नजर आते हैं एकनाथ शिंदे। हालांकि ये भी कहते नजर आते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बने हम मजबूती से उनके साथ हैं, पीएम मोदी और अमित शाह का जो भी फैसला होगा उन्हें कबूल होगा। मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, क्या चाहते हैं एकनाथ शिंदे ये समझ नहीं आया। बीजेपी, महायुति, वो भी शायद ये नहीं समझ पाई, तभी बीजेपी और महायुति की तरफ से कोई एकजुट बयान नहीं सामने आया। महायुति में आखिर गृह कलेश चल क्यों रहा है, ये अंतर्द्वंद की स्थिति बन क्यों रही है, इतने दूर इतने पास वाला खेल क्यों चल रहा है, और फिर गृह विभाग की डिमांड का आखिर लोचा क्या है। क्या दोनों बार वाकई एकनाथ शिंदे गृह विभाग लेने से चूक गए। अब लोचाए उल्फत को समझते हैं कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई लौटने के बाद महायुति के घटक दलों के साथ एक मीटिंग करने वाले थे, लेकिन ये मीटिंग नहीं हुई। थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से एकनाथ शिंदे अभी ठीक नहीं है और इस बीच नई सरकार के प्रारूप पर चर्चा होनी थी, लेकिन ये चर्चा फिलहाल टल गई। तो अब आते हैं तनातनी की बात पर, लोचे की बात पर और अंतर्द्वंद की बात पर। कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवसेना के बीच जो भी तनातनी है उसके पीछे राज्य का गृह विभाग ही है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों बार एकनाथ शिंदे चूक गए। एकनाथ शिंदे भले ही महाराष्ट्र के 2.5 साल के राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन गृह विभाग उनके पास नहीं रहा। महायुति सरकार जब बनी तब गृह विभाग देवेंद्र फडणवीस के पास था। सीएम शिंदे बहुत ज्यादा दखलंदाजी इसमें नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी कुछ मौकों पर यह सामने आया था कि सीएम शिंदे ने कुछ फैसले रोक दिए, हालांकि इनकी कभी पुष्टि नहीं हुई। और फिर अगर फ्लैशबैक में देखें तो 2019 में जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, तब ऐसा माना जा रहा था कि गृह विभाग एकनाथ शिंदे को मिलेगा। तब भी ये खबरें थीं, लेकिन तब भी पावर शेयरिंग में गृह विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के पास चला गया था। तो यहाँ भी एकनाथ शिंदे चूक गए। तब एकनाथ शिंदे को शहरी विभाग मिला था, उसी से उन्हें संतोष करना पड़ा था। अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री बना दिए गए थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे दोनों मौकों पर चूकते नजर आए। तो पावर शेयरिंग में एकनाथ शिंदे दोनों ही मौकों पर गृह विभाग अपने पास नहीं रख पाए। ऐसे में हो सकता है कि उनके अंदर यह अभिलाषा हो कि गृह विभाग एकनाथ शिंदे को दिया जाए। तो क्या गृह जनपद की यात्रा के पीछे मंशा एकनाथ शिंदे की यही है, गृह विभाग? वो हर हालत में गृह विभाग चाहते हैं और शायद इसी वजह से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है। अब देखते हैं कि पावर शेयरिंग में आखिर फॉर्मूला क्या है। कौन सा फॉर्मूला फिलहाल महायुति की सरकार में महाराष्ट्र में बनता दिख रहा है। जगजाहिर है कि महाराष्ट्र में गृह विभाग रखने वाले कैबिनेट मिनिस्टर को दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल माना जाता है। ऐसे में जब सीएम शिंदे उनका पद बीजेपी के लिए सीएम पद छोड़ रहे हैं, तो गृह विभाग को लेकर महायुति में गृह कलेश को लेकर एक कोल्ड वॉर भी दिख रहा है।
शिंदे गुट का ये तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकाल पाए एकनाथ शिंदे। सूत्रों की माने तो बीजेपी किसी भी सूरत में गृह विभाग देने को तैयार ही नहीं है और गृह विभाग को लेकर इसीलिए पेच फंसा हुआ है। तो 23 को रिजल्ट आने के बाद 25 नवंबर को एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय होता है। मंत्रियों पर भी फॉर्मूला तय होता है। 27 नवंबर को ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहते हैं कि बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं है। 28 नवंबर को एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करते हैं। शिंदे आधे घंटे तक अकेले ही अमित शाह से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, मंत्री पद पर बात बिठाने की कोशिश करते हैं। हाईकमान शिंदे को डिप्टी सीएम या फिर केंद्र में मंत्री पद का ऑफर करता है, ऐसी खबरें हैं। अगर हम जिक्र करें 29 नवंबर का, तो इस दिन महायुति की बैठक होने वाली थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। शिंदे अचानक सतारा चले जाते हैं। शिवसेना मुख्यमंत्री पद के बदले गृह और वित्त मंत्रालय की चाहत रखी जाती है। अब 30 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी आ जाती है कि भाई 5 दिसंबर वो तारीख है जब महाराष्ट्र की सरकार का शपथ ग्रहण आयोजित होगा। तो अजीत पवार ये साफ कर देते हैं कि सीएम भाजपा से होगा, लेकिन शिवसेना एनसीपी के डिप्टी सीएम होंगे। यानी कि पवार मान रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की अभी प्रॉपर तरीके से उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जब वो ये कह रहे हो कि भाई हमें न विभाग से लेना देना है, हमें जनता से लेना देना है और हाँ, हम बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना रहे हैं। तो 1 दिसंबर को एकनाथ शिंदे जनता परस्ती पर जोर देते नजर आते हैं और 2 दिसंबर को बैठक होनी थी, लेकिन बैठक एकनाथ शिंदे की तबीयत नासाज होने के चलते टल जाती है। तो क्या महाराष्ट्र में सरकार की प्रक्रिया आगे इसी वजह से नहीं बढ़ पा रही है कि एकनाथ शिंदे अभी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, या फिर और ही कुछ वजह है? क्या शिंदे की चुप्पी इन चर्चाओं को बल दे रही है कि सरकार की प्रक्रिया इसीलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी अपना पक्ष खुलकर नहीं रख रहे हैं, या फिर उनकी बात अभी नहीं मानी जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर एकनाथ शिंदे खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, तो फिर गृह विभाग को लेकर खुलकर कुछ क्यों नहीं कहते नजर आ रहे हैं? सरकार में भूमिका को लेकर एकनाथ शिंदे कुछ क्यों साफ कहते नजर नहीं आ रहे हैं कि वो कौन सा पद संभालने वाले हैं और उनकी महाराष्ट्र की महायुति की सरकार में क्या भूमिका रहेगी? क्या आगे शिंदे की प्रेशर पॉलिटिक्स और नजर आ सकती है? नई सरकार में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है? इन तमाम सिनेरियो पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए इंडिया 27 के साथ। नमस्कार।